Good afternoon, Santa Tripathi, Durga Devi. Good morning, sorry, Divya Siri, everybody. Please join. Today we will discuss some important current affairs, and apart from this, we will discuss also about India's ranking in various indexes. Right? These are important topics. Question can came in your exam. एक बार सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए. चलिए. पहला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश विल बी नेम्ड आफ्टर. किसके नाम पर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा जाएगा? सो आंसर इज यहां पे आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फॉर्मर प्रेसिडेंट, राइट? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश विल बी नेम्ड आफ्टर विच? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल. सो करेक्ट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. ये जो राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, इनका जो इलेक्शन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन किसने करवाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Because after independence, first time parliament came into existence in 1952. That means general election. जनरल इलेक्शन. इंडिया में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1952. आम चुनाव. ठीक है. तो पार्लियामेंट तो 1952 में आया था, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन हो चुका था. वो किसने करवाया था? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ठीक है. तो जब तक पार्लियामेंट नहीं आया था तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लॉ बनाने का काम करती थी. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, छोटी संसद. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ऑल्सो नोन एज अ मिनी पार्लियामेंट. इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, छोटी संसद. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इम्पोर्टेंट टास्क थे जो परफॉर्म करने थे इसको, उनमें पहला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है. टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वाज द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, संविधान बनाना भारत के लिए, ये संविधान सभा का काम था. और दूसरा काम था, जब तक पार्लियामेंट नहीं आ जाती तब तक लॉ बनाने का काम भी किसका था? लॉ मेकिंग. वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था. ठीक है जी. रोशनी प्रजापति, गुड मॉर्निंग. मनीषा कुमारी, गुड मॉर्निंग. क्लियर है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर. क्लियर है? आई होप. नेक्स्ट. 2 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में
मां शंख भरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर दैट इज अमित शाह laid the foundation stone of मां संकमभारी यूनिवर्सिटी मां संकमभारी यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन December 2 2021। ऑप्शन ए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी पीलीभीत। बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका सहारनपुर। सहारनपुर करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये जो अमित शाह हैं, इनके पास दो डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री भी है इनके पास। अमित शाह हैज टू डिपार्टमेंट, फर्स्ट वन इज होम मिनिस्ट्री, सेकंड वन इज कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री। कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री। ठीक है। और अमित शाह ने ये फुल फाउंडेशन रखा है किस डिस्ट्रिक्ट में? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो 50.43 एकड़ एकड़ में बनाई जाएगी, है ना। एरिया कितना है, कितने एरिया में बनाई जाएगी? 50.43 एकड़। रोशनी प्रजापति आंसर दे रहा, वेरी गुड भाई, पार्टिसिपेट कीजिए, जिनको पता है वो बताएं जरूर, है ना। विलेज कौन सा है? पुनवारका। विलेज कौन सा है? पुनवारका विलेज ऑफ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। This is a important information regarding this question. You should remember this. Okay. बहुत ही जरूरी जानकारी है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश से संबंधित मशहूर फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? रिसेंटली द फेमस फुटबॉलर नेम इज पेले belonging to which country has passed away at the age of 82। 82 साल की उम्र में हाल ही में किस मशहूर फुटबॉलर का निधन हुआ है? वो किस देश से संबंधित है ये बताना है। विच कंट्री, विच कंट्री, ये फुटबॉलर किस देश से संबंधित है? ब्राजील, क्रोएशिया और पुर्तगाल, अर्जेंटीना। आंसर दें सभी स्टूडेंट। थर्ड का बी बता रहे हैं। नहीं जी, बी नहीं होगा, ब्राजील होगा। ठीक है जी, ब्राजील याद रखेंगे, ब्राजील। ठीक है। इन्होंने 92 मैचेस में 77 गोल किए। ठीक है, 92 मैचेस 77 गोल, और थ्री टाइम्स, यानी कि 3 बार फीफा वर्ल्ड कप
3 बार फीफा वर्ल्ड कप जो कि 1958, 1962, 1970 में ये विनर रहे, ठीक है। और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। पेले का नाम याद रखना है आपको, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। 92 मैचेस में 77 गोल किए इन्होंने। 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता इन्होंने, 1958, 1962, 1970। ठीक है रोशनी जी। ब्राजील भी आंसर दे रहा है कोई, ललिता ब्राजील दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। तनिमा सेठ, गुड मॉर्निंग जी। तनिमा जी, सुनीता जी, मैं देख रहा हूं आपकी कमेंट, है ना। रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम मेरा काम है आपकी कमेंट देखना भाई, कोई डाउट ना हो, कमेंट पे नजर है मेरी, है ना। इसलिए बार बार मैं देख लेता हूं आप, है ना। सुनीता जी, पढ़ते रहिए बेटा बस, है ना। रिजल्ट चाहिए आप सब लोगों से। वी नीड अ रिजल्ट फ्रॉम योर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। डॉक्टर एलिडा गुएरा, डॉक्टर मिलेसी फोर्ड, डॉक्टर जिमी टॉर्डन और डॉक्टर मैक्स वॉटसन। Recently, who has been selected for the first K.R. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। तो हाल ही में किसे चुना गया, बताएं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, डॉक्टर एलिडा गुएरा। डॉक्टर एलिडा गुएरा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये डॉक्टर एलिडा गुएरा कहां की हैं, क्यूबा, क्यूबा देश की हैं, है ना। क्यूबा देश की हैं ये, नाम भी याद रखना है आपको। यू शुड रिमेंबर कंट्री ऑल्सो, फ्रॉम विच कंट्री दे बिलोंग्स, सी बिलोंग्स। डॉक्टर एलिडा गुएरा सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इन्हें फर्स्ट के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलिडा गुएरा, बिलोंग्स टू क्यूबा। सुनीता जी 4 का ये बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे चलें, क्वेश्चन 5, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ बने हैं। सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। मनीष कुमार निगम, अनिल कुमार लोहाटी, आलोक कुमार वर्मा, राम गोपाल चौधरी। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। मनीष कुमार निगम, अनिल कुमार और आलोक कुमार और राम गोपाल। बताएं। तो आंसर हो जाएगा इसका अनिल कुमार लोहाटी। आंसर इज अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। ये 1984 बैच के, 1984 बैच के इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर हैं, ऑफिसर हैं। और नो डाउट सीनियर ऑफिसर हैं ये, ठीक है। तो इन्हें जो है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। सुनीता जी 5th का बी बता रहे हैं, ललिता 5th का बी बता रहे हैं, दैट्स गुड, सही है बिल्कुल। अनिल कुमार लोहाटी आंसर हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत इनोवेटिव काम है ये।
बहुत इनोवेटिव काम है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। Recently, which Indian institute has succeeded in making artificial heart? आईआईटी रुड़की, कानपुर, बॉम्बे एंड खड़गपुर। तो आंसर हो जाएगा इसका आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है। आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है जी। आपको याद रखना है, जो हमने 5 ईयर प्लान स्टडी किए थे, 5 ईयर प्लान, उसमें जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, दैट मीन्स 1951 से 56 के बीच में, इसमें एक बड़ा काम हुआ। 5 IIT इस्टेब्लिश किए गए इंडिया में। याद होगा आपको, रिवीजन करते रहिए, क्लास में पढ़ाया है। 5 IIT की स्थापना की गई थी, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तनिमा सेठ। आईआईटी कानपुर बता रहे हैं, दुर्गा देवी 6 का बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, आईआईटी कानपुर आंसर हो जाएगा, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? Recently, who got rupees 18.50 crore and has become the most expensive player in the history of IPL? IPL means Indian Premier League. तो काने विलियमसन और निकोलस पूरन और सैम करन और डेविड माइलर। तो सैम करन इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं सैम करन। जिनको किसने खरीदा है? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स जो टीम है आईपीएल की, उसने खरीदा है 18.50 करोड़ रुपए में, 18.50 करोड़। सबसे महंगे, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं सैम करन, बिलोंग्स टू इंग्लैंड। याद रखना है। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे क्वेश्चन हैं सभी। बताइए, क्वेश्चन अच्छे हैं ना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। समझ भी आ रहे हैं साथ साथ? बस आपको रिवीजन करना है घर पे, है ना? और एग्जाम तक ये सेशन आते रहेंगे, परेशान नहीं होना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब? When is National Farmers Day celebrated every year all over India? 20th December, 21st December, 23rd December and 25th December। तो आंसर हो जाएगा 23rd December, 23rd December, ठीक है। अब 23rd December को होता क्या है? 23rd December को जो इंडिया के जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर, कौन थे वो? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, इनका बर्थडे होता है, इनका बर्थडे होता है 23rd December को। उसी दिन हम नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे। श्वेता मौर्य, ओके जी, श्वेता जी।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2022 फॉर हिंदी लैंग्वेज? हिंदी भाषा के लिए आंसर इज महेश ठाकुर, बद्री नारायण, जगदीप मीटरे और अशफाक खान। तो ध्यान रखना है, बद्री नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। बद्री नारायण, इनको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2022 फॉर हिंदी लैंग्वेज, राइट। किस कविता के लिए मिला है? उस कविता का नाम है तुमड़ी। तुमड़ी ये पोएम है, इसके लिए मिला है, तुमड़ी के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए। इंग्लिश के लिए किसे मिला है? इंग्लिश के लिए मिला है अनुराधा राय। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है? अनुराधा राय। अनुराधा रॉय, इनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड, और हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है? बद्री नारायण को। ये दोनों याद रखने हैं आपको। तुमड़ी, ठीक है ललिता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली सुहाज सुहेल एजाज खान सुहेल एजाज खान has been appointed as the new ambassador of India to which country? न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ये जो एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं ये होते हैं आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस ऑफिसर होते हैं ये, ठीक है। जैसे आईएएस होते हैं इंडिया में, आईपीएस होते हैं इंडिया में, उसी प्रकार आईएफएस भी होते हैं। आईएफएस को एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। आईएफएस इन द सेंस इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस। तो ये सुहेल एजाज खान आईएफएस ऑफिसर हैं। इन्हें किस कंट्री में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया इसका सही आंसर हो जाएगा। सऊदी अरेबिया। ये जो सुहेल एजाज खान हैं ये 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, ठीक है जी, है ना। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? रिसेंटली विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका। ब्लाइंड का मतलब समझ रहे हैं? ब्लाइंड का मतलब है दे कैन नॉट सी। दे कैन नॉट सी, आंखें नहीं होती। दे कांट हैव आईज, मतलब देख नहीं सकते, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने जीता है, ठीक है, और बांग्लादेश को डिफीट किया है। डिफीटेड, पाकिस्तान को बांग्लादेश को हरा दिया है, इंडिया ने ये जीता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो 2022 में तो जीता ही है, उसके साथ साथ 2012 प्लस 2017 इसमें भी इंडिया ने ही जीता था। ललिता, श्वेता मौर्य, तनिमा सेठ। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन विच डेट नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया? 17 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22? तो आंसर हो जाएगा इसका 22 दिसंबर, ठीक है। जो फेमस मैथमेटिशियन थे रामानुजन, किसके नाम किसके नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है? रामानुजन, फेमस मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ये कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। 2012 से स्टार्ट हुआ है ये सेलिब्रेट करना। और किसने सेलिब्रेट किया? किसने स्टार्ट किया? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। रामानुजम का जो बर्थडे आता है उसी दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, 22 दिसंबर सही है, आप बता रहे हैं, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022? सोनाक्षी सिन्हा, विराट कोहली, रवीश कुमार और माधुरी दीक्षित? तो आंसर हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है। तो एनिमल फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, एनिमल फ्रेंडली इंडस्ट्रीज और फैशन प्रमोट करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पैटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से अवार्ड या ऑनर दिया जाएगा। सोनाक्षी सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोशनी जी, सुनीता, दिव्यश्री, तनिमा सेठ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? इंडियन ओरिजिन पर्सन। रिसेंटली लियो वराडकर, नाम याद रखेंगे, लियो वराडकर, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के हैं ये, हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर सेकेंड टाइम? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम। तो लियो वराडकर सेकंड टाइम आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखेंगे। लियो वराडकर आयरलैंड के सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आयरलैंड की बात करें तो जो हम डीपीएसपी पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट मींस राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक
तत्व जिससे रिलेटेड आर्टिकल हैं 36 से 51 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट 4 में आता है। ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है यहां तक? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? रिसेंटली विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? ब्राजील, उरुग्वे, इटली, अर्जेंटीना। तो आंसर हो जाएगा इसका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आंसर हो जाएगा इसका। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल वॉन किया है, जीता है। किसको हराया है? फ्रांस को हरा दिया। अर्जेंटीना डिफीटेड फ्रांस। डिफीटेड फ्रांस। फ्रांस को हरा दिया है, अर्जेंटीना जीत गया है। ठीक है जी। अच्छा परफॉर्मेंस रहा लियोनल मेसी का। लियोनल मेसी का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसमें। रोशनी प्रजापति 15वें का बी बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं सॉरी डी होगा। ओके कोई बात नहीं जी। आगे, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? रिसेंटली विच इंडियन ब्यूटी हैज वॉन द मिसेज वर्ल्ड 2022 कंटेस्ट? नंदिनी चावला, राधिका चौहान, नमिता राव और सरगम कौशल। तो आंसर हो जाएगा सरगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल, मिसेज वर्ल्ड 2022 टाइटल सरगम कौशल ने जीता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रनर अप रही और कनाडा की जो है सेकंड स्टेज पे रही कनाडा की। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज लाइफ टाइम बैन ऑन यूथ स्मोकिंग? युवा लोग जो धूम्रपान करते थे सिगरेट, उस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया युवाओं को ना उस देश में। तो कौन सा देश है भाई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने, न्यूजीलैंड देश की सरकार ने विश्व में ये पहला काम किया है कि जो स्मोकिंग है, यूथ स्मोकिंग, उस पर लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको।
तो यूथ स्मोकिंग इन द सेंस ऐसे लोग, सच अ पर्सन जिनका जो बर्थ है वो आफ्टर 2009 2009 के बाद जन्मे व्यक्ति इसमें आ जाएंगे सभी। तंबाकू बेचने पर भी प्रतिबंध है। ठीक है जी। आगे, किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? विच फीमेल प्लेयर हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ऑप्शन: बेथ मूनी, लॉरा बॉलदत्त, सिद्रा अमीन, सूजी बेट्स। तो ध्यान रखना, सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान। सिद्रा अमीन फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान। won this award. Which award? ICC Player of the Month award for the month November. क्यों मिला उनको ये अवार्ड? क्योंकि आयरलैंड के अगेंस्ट में उन्होंने टोटल 277 रन हासिल किए अगेंस्ट आयरलैंड। सिद्रा अमीन फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर 2022 महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? अब ये पुरुष आ गया। विच मेल प्लेयर हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022? बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव, जोस बटलर, डेविड मिलर। तो जोस बिटलर ने ये मेल कैटेगरी में जीता है, पुरुष कैटेगरी में जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ नवंबर 2022। ठीक है। आगे 20, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। निर्मल सिंह राठौड़, हंसराज गंगाराम अहीर, गोपाल दास चौधरी, ताराचंद सिंह गैनन। तो ये हंसराज गंगाराम अहीर ये जो है फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर हैं। हंसराज गंगाराम अहीर ये फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर। इन्हीं को हंसराज गंगाराम अहीर को ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन बना दिया है, अध्यक्ष, चेयरमैन बना दिया है। ठीक है जी। हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश राज्य की पहली पुलिस कमिश्नर बनी है? लक्ष्मी सिंह, नंदिनी सिंह, बिमला गोयल, रजनी चौहान। ये क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट? लक्ष्मी सिंह आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी सिंह ये आईपीएस हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस ऑफिसर।
कहाँ का बनाया है इनको? नोएडा, यूपी में जगह है नोएडा, नियर बाई दिल्ली। फुल फॉर्म ऑफ नोएडा, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म ऑफ नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, ये नोएडा का पूरा नाम होता है। ठीक है, लक्ष्मी सिंह आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तनिमा सेठ। 22, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड फॉर द ईयर 2023? फोर्थ, एट्थ, 10th, 13, बताएं। तो टोटल 63 कंट्रीज, इसमें टोटल 63 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया सिक्योर विच पोजीशन? इंडिया की पोजीशन है 8th, 8वीं पोजीशन है इंडिया की। बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, और ये इंडेक्सेस एक क्लास में सारी एक साथ कराऊंगा मैं। आई विल कवर ऑल द इंडेक्सेस इन वन क्लास ओनली, राइट? हु रिलीज दिस इंडेक्सेस, इंडियाज प्लेस, एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 23, सीवी आनंद बोस किस भारतीय राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? सीवी आनंद बोस हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? सीवी आनंद बोस हैज बिकम द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो सीवी आनंद बोस ये ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं। इनको जो है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया है, गवर्नर बनाया गया। सीवी आनंद बोस इज एन आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, जो हमारे अभी करंट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जगदीप धनखड़, ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ही वॉज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट? एंड आफ्टर दैट a new governor of West Bengal is CV Anand Bose. He is already IAS officer. Okay. 24th, कौन भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है? स्काई डाइवर बनी है लॉन्स नायक रितु, लॉन्स नायक कमला, लॉन्स नायक मंजू, लॉन्स नायक प्रीति। Who has become the first woman skydiver of the Indian Army? तो आंसर हो जाएगा मंजू, लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू बिकम द फर्स्ट वोमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी। दस हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी इन्होंने, जंप मार दिया, जंप 10,000 फीट हाइट। ठीक है, 25th, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिले हैं? How many players have been honored with the Arjuna Award in the National Sports Awards for the year 2022? How many players have been honored with the Arjuna Award in the National Sports Awards for the year 2022?
कितने प्लेयर्स को मिला है? तो आंसर हो जाएगा 25 प्लेयर्स। सो वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अछता को मिला है। शरत कमल अछता, शरत कमल अछता, इनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके अलावा 25 प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 25 प्लेयर अर्जुन अवार्ड। ठीक है जी। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में हम सभी इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस विच इंडेक्सेस एंड इंडिया हैज सिक्योर्ड विच पोजीशन इन स्पेसिफिक इंडेक्सेस। I'll cover all the important indexes in one class only. Okay. So keep revising. Best of luck, everybody.